फिर हम वापस आ चुके हैं विथ वन मोर एक्साइटिंग लेक्चर एंड द कंटिन्यूड टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमें करना है। देखो, उसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं दैट इज स्मॉल ए कैपिटल ए गिव्स स्मॉल बी कैपिटल बी। हमने ये कोई भी एक रिएक्शन को कंसिडर किया है, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, रिएक्टेंट कौन सा ए है, तो वो है स्मॉल ए। स्मॉल ए जो है वो रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। एंड अगर हम लोग प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट देखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, तो बी है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉल बी है बच्चों। क्या है वो, स्मॉल बी है। तो यहां पर आप देखोगे कि मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए अपॉन बी। समझे कि नहीं, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। समझे कि नहीं, तो मोल्स जो ए के है इज टू मोल्स ऑफ बी के, ये जो रेशियो लिया that will always be equal to stoichiometric coefficient of A and stoichiometric coefficient of B, है ना। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, तो Na यहाँ पर ये stoichiometric coefficient of A को नीचे लाएंगे, B को वहां पर, NB को वहां पर ऊपर ले जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा, Na अपॉन stoichiometric coefficient of that is A equal to NB अपॉन stoichiometric coefficient of B। समझे कि नहीं, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इससे हमारा इक्वेशन बनेगा दैट इज Na। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है, स्मॉल ए है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू स्टोइकियो, अब ये तो Nb है, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, वो क्या है, तो वो स्मॉल बी है बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो यही तो, ये जो रेशियो आपको मिला ना बच्चों, ये जो रेशियो आपको मिला है वही तो है मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ क्या है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन, मोल कंसेप्ट, ये जो इक्वेशन मिला, ठीक है, ऑफ मोल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, यही तो मोल कंसेप्ट, यही मोल कंसेप्ट है बच्चों। समझे कि नहीं आप, चलो देखते हैं। चलो हम लोग एक और रिएक्शन लेते हैं। लाइक मैंने लिया है A प्लस बी गिव्स C प्लस D। ये मैंने कोई भी एक रिएक्शन लिया, कंसिडर किया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, मोल कंसेप्ट बैलेंस रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। मोल कंसेप्ट किसके लिए लेना है हमें, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यानी कि Cr है, ठीक है, ध्यान देना जरा उसके लिए। अब देखो, इसके लिए हम जैसे यहाँ पर लिखा वैसे हम वहाँ करेंगे, क्या आएगा, Na अपॉन स्मॉल ए यानी कि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू Nb अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू Nc अपॉन स्मॉल c एंड Nd अपॉन स्मॉल d। ये हमें मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। लाइक हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैंने लिया है N2, रिएक्ट करवाया 3H2 के साथ, क्या मिलेगा, 2NH3 मुझे मिलेगा। मान लो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ना भी हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं इधर। अब क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मोल कंसेप्ट क्या आएगा, इसका मोल कंसेप्ट ये जो हमने लिख रहा है ना, उसी को मोल कंसेप्ट बोलते हैं। लेकिन किसका है ये, कोई भी एक रिएक्शन का मोल कंसेप्ट है, समझो जरा ध्यान से। तो क्या आएगा यहाँ पर, आप देखिए जरा, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 आएगा, इक्वल टू मोल्स ऑफ H2, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है कि नहीं। समझे ना बच्चों, क्लियर है कि नहीं। मान लो हमने HCl लिया, मान लो कि भाई हमने 2HCl लिया है, जरा ध्यान से देखना है ना, 2HCl लिया गिव्स H2, ध्यान से देखना, H2 प्लस Cl2, इसका लिखना है आपको, क्या होगा, मोल्स ऑफ HCl, ध्यान देना है ना, मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय क्या आएगा, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो डिवाइड बाय 2 आएगा, ओके, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। ये हमें इसके मोल कंसेप्ट मिल गए। ये जो हमने ढूंढा ना पूरा, उसी को बोलते हैं मोल कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, समझ गए ना आप लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मोल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लिख लेना। चलिए, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ना। एक एक बार जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होता है, नोट्स लिखने के बाद एक बार नोट्स को पढ़ भी लेना, तो आपको सारे फंडास क्लियर होंगे।
और मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ आप तो सॉल्व वो तो आप कर ही रहे हो, बट अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस बना बना कर सॉल्व करिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही अच्छा आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 245 ग्राम्स। अब ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो ऑलरेडी आगे नीट में या जेई में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना। 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट लिया है हमने। क्या लिया है? पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, उसको हीटेड किया है। देन फाइंड आउट द टोटल वेट of O2 liberated at end of CR यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है जिसका वेट 245 ग्राम है, उसको हमने हीट किया। ठीक है, तो O2 जो बनेगा उसमें से रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो O2 बनेगा प्रोडक्ट में, उसका वेट क्या होगा, ऐसा हमें पूछा है। चलो जरा ध्यान देना। अब क्या करेंगे, पहले तो आपको रिएक्शन आना चाहिए। मैं रिएक्शन लिखता हूँ, 2KClO3 gives 2KCl प्लस आएगा यहाँ पर 3O2। ये हमारे रिएक्शन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है वेट ऑफ, जरा ध्यान देना आप लोग, दैट इज वेट ऑफ KClO3 दैट इज क्लोरेट, पोटेशियम क्या आएगा क्लोरेट, कितना है 245 ग्राम्स हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, उसका मोल्स भी तो फाइंड करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ KClO3 कितना आएगा, तो पहले तो उसका वेट 245 ग्राम दिया है। अब आप KClO3 का मॉलिक्यूलर मास ढूंढो ना, आप ढूंढ सकते हो ना। K का कितना होगा, 39 होगा, K का 39 है, Cl का 35.5 है और O3 है, यानी कि 16 प्लस 16 या फिर 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 करेंगे, जिसका टोटल कितना आ जाएगा, जिसका टोटल आ जाएगा दैट इज 122.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको मोल्स का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है, 122.5 ग्राम पर मोल है। ठीक है क्या नहीं, तो ये ग्राम कट हो गया, मोल ऊपर जाएगा, ये कट और ये कट हो गया, तो ये आ जाएगा 2 मोल्स। क्या आया हमारे लिए, इट इज 2 मोल्स। ये 2 मोल्स हमें आ गया। ठीक है ना। अब जरा देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें O2 का वेट फाइंड करना है। अब आपको वो मोल कंसेप्ट जो मैंने लिखवा है वो लिखना तो आता होगा। क्या आएगा, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 तो उसका कोफिशिएंट है ना, इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3। अब आपको इसको और इसको बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो इसको कंपेयर कर लो। चलो, तो मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3। अब आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, अगर आपको O2 का वेट फाइंड करना है तो पहले आपको इसका मोल्स फाइंड करना पड़ेगा, मोल से वेट फाइंड करेंगे। अब मोल्स ऑफ KClO3 तो आपके पास है कितना है, 2 है, तो रखते हैं 2/2 इक्वल टू, अब ये 3 को वहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 आ गया। क्लियर है कि नहीं, समझे ना। तो 2 कट हो गया, तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, 3 मोल्स आया। ठीक है, अब आप याद करिए, मैंने आपको आगे ही सिखाया, आपके पास मोल्स है, जरा ध्यान देना ना, मोल्स हमारे पास है n ऑफ O2, क्या आएगा, वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2। ठीक है ना, मोल्स 3 है और वेट ऑफ O2 फाइंड करना है। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पर मोलर मास कितना होगा, होगा 40 कितना होगा 32 होगा, तो उसको वहाँ ले जाओ, तो 32 को वहाँ ले जाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 96 आएगा ना ग्राम। वेट कितना आ जाएगा इसका, एट विल बी 96 ग्राम आ जाएगा W का, यानी कि O का वेट। यही तो हमें पूछा है, मिल गया हमें आंसर, यही तो हमें पूछा है, मिल गया आंसर। देखो मैंने क्या किया कि KClO3 को हमने हीट करना शुरू किया, तो हीट करने पर ये रिएक्शन, आपको कुछ रिएक्शन आपको रटनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एग्जाम में रिएक्शन देते नहीं है। तो हमें क्या मिला, 2KCl प्लस 3O2 मिला। ठीक है, अब देखो हमने उसको क्या करवाया, फिर उसको हमने यहाँ पर क्या किया, हमने उसका कंसेप्ट लिख दिया, मोल कंसेप्ट लिखा, कहाँ गया, ये रहा, ये हमने मोल कंसेप्ट लिख दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, तो हमें KClO3 का वेट दिया था, तो वेट में से मोल्स फाइंड किया, वो 2 मोल्स आ गए। ठीक है, बस कुछ नहीं, फिर ये कंपेयर करके रख दिया हमने, मोल्स फाइंड किए O2 के मोल्स मिले तो हमें वेट भी मिल गया उसका। ठीक है ना, बढ़िया। चलो अब आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, पे अटेंशन हियर। 8 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस, 8 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस लिया है। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस इस कंबस्टेड, उसको जलाया है, इस कंबस्टेड इन एक्सेस ऑफ
एक्सेस ऑफ क्या है, एयर, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ एयर फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2 जो बनेगा येल्ड एट एसटीपी। अब आपको तो पता ही है कि अगर एसटीपी वाला फॉर्मूला, मतलब अगर आपको कोई भी गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है एसटीपी पे, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, आप खुद ही याद करें, हम लोग करते हैं। चलो पहले अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। अब नेचुरल गैस यानी कि मीथेन रहता है CH4, अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट हुआ है तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर CO2 मिलेगा एंड वाटर मिलेगा, CO2 प्लस 2H2O मिलेगा। ये हमारी एक्चुअल रिएक्शन है बच्चों, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आपको मीथेन दिया है और आपको CO2 का फाइंड करना है, तो उसका मोल कंसेप्ट लिखोगे, तो मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाय क्या आएगा, उसका कोफिशिएंट कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो वो 1 जितना है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको पहले तो इसका मोल्स फाइंड करना पड़ेगा CO2 का, उस पे से आप वॉल्यूम फाइंड करोगे। मीथेन का मोल्स कितना है, अब आप खुद मोल्स फाइंड करिए। चलो तो देखो मीथेन का मोल्स कितना है, तो उसका वेट अपॉन उसका मोलर मास है ना, तो उसका वेट दिया है 8 ग्राम और उसका मोलर मास कितना होगा, 4 + 8 16 हो जाएगा ना। मीथेन का आप गिनोगे ना तो C का 14 12 एंड H 4 आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हाफ मोल, कितना है, हाफ मोल आ गया, समझ में आया। तो इसको यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में। अब मैं उसको वहाँ पर करता हूँ, जरा ध्यान देना ना, क्या आएगा 1/2 = NCO मोल्स ऑफ CO2, समझे क्या नहीं। ये मोल्स ऑफ CO2 कितना है, हाफ मोल आ गया आपके लिए, है ना। अब आप देखो अगर एसटीपी के ऊपर हमें किसी का भी वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी, तो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज मोल्स इनटू 22.4, मोल्स इनटू 22.4 करेंगे, है ना। तो मोल्स कितना है, तो 1/2 है, इनटू 22.4 करेंगे, कितना आएगा 11.2 लीटर आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 11.2 लीटर, समझेगा नहीं, कितना इजी है। तो हर बार आप ये क्या करोगे, ऐसे मोल कंसेप्ट बना दो, ये जो आप बना रहे हैं ना इसी को हम लोग मोल कंसेप्ट बोलते हैं। आप मोल कंसेप्ट बनाते जाओ और सॉल्व करते जाओ, कितना इजी क्वेश्चन है, कितने इजी से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो और एक बार समझ लो, आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलो आगे जाते हैं अब हम लोग, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन, टॉपिक तो वही है बट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, है ना, ध्यान देना इधर, उसके लिए पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, फिर और भी क्वेश्चंस मैं थोड़ी सी वर्कशीट आपको सुनील सर के पास आपको सेंड करवाऊंगा, चिंता मत लो। और ऑलरेडी अपना गूगल क्लासरूम के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं एक वर्कशीट अपलोड भी करूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज आफ्टर हीटिंग of x gram, after heating of x gram of solution of sodium बाइकार्बोनेट, ये सारे शब्द आपने सुने हैं, आपके लिए नए नहीं है, 10th में पढ़े हैं, ठीक है। 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस इज लिबरेटेड, क्या हुआ है, वो लिबरेट हुआ है, इज लिबरेटेड एट STP, then find out क्या फाइंड करना है हमें, दैट इज हमें फाइंड करना है इधर वेट फाइंड करना है ना, फाइंड आउट वेट, ठीक है, हमें वेट फाइंड करना है। चलो करते हैं एक बार, पहले तो आप रिएक्शन समझो, इसका रिएक्शन क्या आएगा, 2NaHCO3, ये रिएक्शन ऑलरेडी आगे किया हुआ है, 10th में चैप्टर नंबर 2 में हमने किया था। ये क्या होगा, ये मिलेगा Na2CO3, ठीक है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2O3 मिला, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिला इधर, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2 मिला हमें, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से हम कैसे करेंगे, अब इसका मोल कंसेप्ट लिखते हैं। चलो मोल कंसेप्ट लिखेंगे, इसका मोल कंसेप्ट हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से लिखना, तो आप ही खुद सोचिए,
दैट इज मोल्स ऑफ NaHCO3 डिवाइड बाई उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होता है 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2CO3, ठीक है, मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या करेंगे डिवाइड बाई उसका क्या आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, हमें तो पर CO2 का फाइंड करना है, इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो क्या मिलेगा मोल्स ऑफ NaHCO3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1। क्लियर है बच्चों, है ना। चलो हमें फाइंड क्या करना है, हमें CO2 का क्या फाइंड करना है, हमें वेट फाइंड करना है ना, तो करेंगे, चलो ध्यान देना। ओके, हमें यहाँ पर वेट फाइंड करना है, जरा ध्यान से देखना क्या होगा। पहले हम लोग CO2 का मोल्स फाइंड करते हैं, तो मोल्स क्या आएगा पहले, तो देखो जरा ध्यान से NCO2 इक्वल टू V इंटू 22 डिवाइड बाई 22.4 होगा। कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। चलो आपके पास ऑलरेडी वॉल्यूम का फॉर्मूला है STB के ऊपर, दैट इज 22.4 इंटू मोल्स करते हैं, ठीक है। आपको मोल्स फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप खुद ही सोचिए, आपको फाइंड क्या करना है, आपको मोल्स फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, इस 22.4 को नीचे ला दो, तो N इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 आएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना दिया है, वो 5.6 लीटर दिया है, डिवाइड बाई 22.4 करेंगे तो 1/4 आएगा मोल। क्या है 1/4 मोल CO2 का आ गया है, ठीक है कि नहीं। अब CO2 के मोल से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, CO2 के मोल से हम लोग NaHCO3 का मोल्स फाइंड करेंगे। देखो अब यहाँ पर ये इक्वेशन में रखेंगे, ध्यान देना है ना। अब मैं इसको इधर रखता हूँ, अब यहाँ पर NaHCO3 का मोल्स फाइंड करना है, NaHCO3, ठीक है, डिवाइड बाई, अब ये 2 जो है वहाँ ले गया मैं, इक्वल टू 2 इंटू 1/4, है ना। ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये मोल्स मिल गया, अब इसके मोल्स से हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका मास फाइंड करेंगे। इसके मोल्स तो मिल गए ना, इसका मास भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो मोल्स ऑफ NaHCO3, ठीक है, हमें NaHCO3 का मास फाइंड करना है, ये दिया है ना यहाँ पर, ठीक है। देन फाइंड आउट द मास ऑफ, दैट इज वेट ऑफ NaHCO3। अब जरा ध्यान देना, NaHCO3 का मास कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर वेट जो है डिवाइड बाय उसका मोलर मास करेंगे। मोलर मास वहाँ ले जाओ, तो मोलर मास कितना होता है NaHCO3 का, आप ढूंढ के बताओ। चलो आप सोचो क्या होगा, लिखो, सॉल्व करो। चलो कैलसी के अंदर NaHCO3 का मास कितना आएगा, व्हाट विल बी द मास, तो वो होता है 84। आप खुद ही ढूंढिए ना कितना होता है, 84 होता है। तो इसको वहाँ ले जाओ, मोल्स कितना मिला आपको 1/2 इंटू 84 इक्वल टू वेट आ जाएगा, तो वेट इक्वल टू आएगा 42 ग्राम्स। क्या आएगा 42 ग्राम्स, मिल गया, समझ में आया, क्लियर है ना। देखो बच्चों, अगर आप फॉर्मूलाज प्रिपेयर करोगे, अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूला प्रिपेयर करवाए ना आपको, लिखवाए हैं, वो सारे फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनाओ पहले, और वो सारे फॉर्मूला को 10-10 बार लिखो, तो आपको क्लियर होगा। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला से नहीं आता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि याद रखना, अगर आपको दुनिया के कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, चाहे वो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, तो आपको डेटा को रीड करके जाने का, डेटा को रीड करते जाओ, और जो जो वैल्यू आपको पता है उसको लिखते जाओ। जो जो वैल्यूज आपको वहाँ पर दिए हैं वो वैल्यूज को लिखते जाओ, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ठीक है ना। फिर आप ये ढूंढिए कि भाई उसमें से हमें व्हाट वी नीड टू फाइंड इट, वो ढूंढिए। चलो हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये न्यूमेरिकल का, फिर मैं पूरा बोर्ड रब करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो चलो एक और मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ये आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। चलो आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन हमें ये दिया है, 10 grams of CaCO3 is heated, ठीक है, then find out weight lost, कितना वेट चला गया, लॉस हो गया, वो फाइंड करना है। देखो अब रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना है। CaCO3 जो होता है ना, उसको जब हम हीट करते हैं ना तो CaO प्लस CO2 मिलता है, बट CO2 गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो वो जो भी वेसल में आप ये रिएक्शन कर रहे हो ना, उसमें से वो बबल्स निकल के बाहर निकल जाएगा, है ना, वो गैस रिलीज हो जाएगा, तो रहेगा इतना ही, अपने पास रहेगा इतना ही, ठीक है। अब देखो आपके पास फॉर्मूला तो है,
मोल्स ऑफ CaCO3, मोल कंसेप्ट लिखो, डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो भी 1 है। यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 आ गया, समझे कि नहीं, मोल्स ऑफ CaCO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ क्या आ गया, CO2 आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना इसमें क्या होगा अब आगे, तो अब आगे हम इस न्यूमेरिकल के लिए व्हाट विल डू, दैट इज ये स्टूडेंट्स ध्यान देना है। अब क्या होगा, तो आपको इसके मोल्स तो पता है क्योंकि वो वेट कितना दिया है, आप खुद ढूंढिए, देखो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना वेट है, 10 ग्राम है। CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन बोलते हैं, उसका मास कितना है, तो वो 100 होता है, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल, कितना हो जाएगा 0.1, है ना। तो ये मैंने रख दिया, NCO2 कितना आ गया, 0.1 मोल आ गया। अब मुझे उसका क्या फाइंड करना है, अरे इसको मैंने कंपेयर किया, यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना है, 1 मोल आ, 0.1 मोल आ गया ना। अब मोल्स में से वेट तो कर पाएंगे, कैसे करेंगे, तो NCO2 वेट अपॉन मोलर मास किया, मोल्स यानी कि 0.1 है, मोलर मास वहाँ ले गए, क्या लिखता हूँ, चलो 0.1 मल्टीप्लाई बाय CO2 का मोलर मास कितना होता है, 12 प्लस 32 यानी कि 44 इक्वल टू वेट ऑफ क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, तो 4.4 ग्राम आएगा आंसर, कितना आएगा, 4.4 ग्राम विल बी द वेट ऑफ CO2। क्या होगा, ये उसका वेट होगा बच्चों। एक आखिरी और एक्सक्लूसिव क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, दैट इज 10 ग्राम ऑफ N2CO3 is heated and find out the weight lost, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ N2CO3 is heated, ठीक है, फाइंड वेट लॉस्ट। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आपने 10 ग्राम Na2CO3 लिया है, N2CO3, ठीक है, उसको आप हीट कर रहे हो, तो फिर कितना अमाउंट लॉस होगा, तो पहली बात इतना याद रखना, वो हीट देने से उसका कोई डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता नहीं है। N2CO3 को हीट देने से कभी भी उसका डिकम्पोजिशन होता नहीं है, यानी कि वो थर्मली स्टेबल कंपाउंड है। वो कैसा है, थर्मली स्टेबल कंपाउंड है, वो थर्मली स्टेबल कंपाउंड है। और CaCO3 जो है वो थर्मली अनस्टेबल है, इसलिए वो रिएक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रिएक्शंस कौन सी याद रखनी है, चलो मैं लिख लेता हूँ। तो रिएक्शन नंबर 1 NaHCO3, ठीक है, 2 लिया, मिलेगा N2CO3, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। फिर मैंने सेकंड लिया, जरा ध्यान देना, CaCO3 लिया है, या फिर आप लिख सकते हो MgCO3, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस मैं लिखवा देता हूँ जो आपको याद करने हैं, ठीक है। उसको भी आपने हीट किया, क्या मिलेगा, CaO मिल सकता है, और अगर MgCO3 लिया तो MgO मिलता, और आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CO2, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2। तीसरी रिएक्शन याद रखना, Na2CO3 को हीट करोगे, ये सबको हम हीटिंग कर रहे हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो स्टेबल है। चौथा रिएक्शन याद रखना, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग KClO3 ले रहे हैं, पोटेशियम याद है ना, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, क्या मिल रहा है, 2KCl मिल रहा है, प्लस 3O2 मिल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग और भी रिएक्शन कर सकते हैं, लाइक हमने लिया है NaNO3 लिया, उसको भी हमने हीट किया, NaNO2 मिला, प्लस हाफ O2 मिला, ठीक है। और लास्ट एक रिएक्शन ये भी आएंगे। अब ये जो लास्ट दो रिएक्शन है ना, ये इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बनेगा, LiNO3, उसको अगर आपने हीट किया तो क्या मिलेगा, तो हमें वहां पर भी एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज Li2O, और उसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के साथ मिलने वाला जो होता है उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये जो रिएक्शंस है ये सारे रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सारे रिएक्शन आपके याद रखनी है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ये 6 और 6 रिएक्शन में ये देखा कि इन कंपाउंड्स को हीट करने पर रिएक्शन क्या होता है, इनमें ये जो भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये जो भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट के साथ जो मिलने वाले हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, और ये सारे बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, गैस के फॉर्म में रिलीज हो जा रहे हैं, डेसिपेट हो जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कम ऑन बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, है ना। यानी कि आपने यहाँ पर ये देखा कि कोई भी आपके पास, मान लो यू आर हैविंग एनी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड, तो आप उसको मूल कंसेप्ट बना दीजिए उसका, और उसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। मैं 2-3 वर्कशीट्स अपलोड करवाता हूँ अपनी गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन के ऊपर,
ठीक है, उसको आप सॉल्व करिए, अच्छे ढंग से मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।